अस्सलाम वालेकुम। आज के सेशन में हम क्लास डिस्कस करेंगे और इसकी इम्पॉर्टेंट डिफरेंट टाइप्स जो हैं वो हम डिस्कस करने लगे हैं। लेट्स स्टार्ट। जिस तरह हमने सबसे पहले जो है फ्रेज को डिस्कस किया था कि फ्रेज जो है वो किसे कहते हैं, तो फ्रेज की ये डेफिनेशन है, क्योंकि ये इंटरलिंक्ड टॉपिक्स हैं दोनों। फ्रेज एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है विच गिव्स इनकम्प्लीट सेंस, ठीक है, यानी वो भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है बट गिव्स इनकम्प्लीट सेंस। और दूसरी बात हमने फ्रेज में ये देखी थी कि फ्रेज का सब्जेक्ट भी नहीं होता है और वर्ब भी नहीं होता है। अब आते हैं क्लास की डेफिनेशन की तरफ। क्लास इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स कंप्लीट सेंस। फ्रेज के अपोजिट है कि क्लास एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है विच गिव्स कंप्लीट सेंस, जो पूरे मानी देता है, और फ्रेज पूरे मीनिंग्स नहीं देता है। आगे देखते हैं। इट हैज इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। क्लास के अंदर इसका अपना सब्जेक्ट भी होता है और वर्ब भी होता है। फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता है। क्लास के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब होता है, और सब्जेक्ट या वर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब कॉम्बिनेशन होता है। तीसरी बात, क्लास इज अ पार्ट ऑफ लॉन्ग सेंटेंस। इसमें ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, लास्ट वाला जो है, कि क्लास इज ए पार्ट ऑफ लॉन्ग सेंटेंस। इट मींस कि अगर हम दो तीन सेंटेंसेस को आपस में लिंक कर देते हैं कोई भी कंजंक्शन लगाकर, ठीक है, एंड लगाकर, बट लगाकर, येट लगाकर, व्हेन लगाकर, हु लगाकर, कोई भी कंजंक्शन लगा के अगर हम दो तीन सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं, लिंक कर देते हैं, दो तीन सेंटेंसेस को मिला के हम एक सेंटेंस बना लेते हैं, तो फिर ये जो सेंटेंसेस हैं ना, इनको क्या कहेंगे? हम क्लास कहेंगे। अगर इस डेफिनेशन की समझ नहीं आई तो आप इसको समझें, इट्स वेरी ब्रीफ एंड इजी, कि क्लास इज अ सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस के अंदर जो है वो दूसरा सेंटेंस होता है, तो उसे हम क्लास कहते हैं। कैसे? अब इस एग्जांपल को देखें आप, कि वी अर्न मनी सो दैट वी मे लिव कंफर्टेबली। इसमें आप देखें कि एक हमारे पास ये सेंटेंस है, दूसरा हमारे पास ये है। देखें, जब भी आपने सेंटेंसेस काउंट करने हो कि सेंटेंस कितने हैं किसी पैराग्राफ के अंदर, किसी पैसेज के अंदर, तो फुल स्टॉप काउंट किए जाते हैं। जितने फुल स्टॉप्स होंगे उतने सेंटेंसेस होंगे। अब हम यहां से देखें, वी से लेकर यहां तक जो है वो कितने फुल स्टॉप है? एक फुल स्टॉप है, तो इट मींस इट्स वन सेंटेंस। ये एक सेंटेंस है। इसका एक पार्ट ये है और एक पार्ट इसका ये है। इन दोनों पार्ट्स को हमने सो दैट कंजंक्शन लगा के इन दोनों को हमने आपस में लिंक किया। ये हमारे पास क्या है जी? ये है कंजंक्शन। सो दैट के जरिए हमने इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया, हमने एक सेंटेंस बना दिया। अब इसको भी हम क्या कहेंगे? क्लास कहेंगे। और ये भी हमारे पास क्या है जी? क्लास है। यानी कि हम दो या दो तीन सेंटेंसेस को कोई भी कंजंक्शन लगा के जब आपस में लिंक कर लेते हैं, तो फिर उन सेंटेंसेस को हम क्या कहते हैं? क्लास कहते हैं। अगर मैं यहां पे ऐसे फुल स्टॉप लगा देता हूं कि वी आर मनी, अब ये क्या, इसको हम क्या कहेंगे? ये एक सेंटेंस है, ठीक है। और अगर मैं यहां से वी मे लिव कंफर्टेबली, एक सेंटेंस है। अब हमने इन दोनों को अगर ये कंजंक्शन लगा के आपस में मिला दिया है, ठीक है, तो फिर ये भी सेंटेंस, इसको हम नहीं कह सकते, ये भी सेंटेंस नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये भी एक क्लास है, ये भी एक क्लास है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें कि ही वर्कड हार्ड बट ही कुड नॉट सक्सीड इन द एग्जाम। अब इसमें देखें कितने हैं ये, कि ही वर्कड हार्ड एक क्लास है, दूसरी क्लास है ही कुड नॉट सक्सीड इन द एग्जाम, दूसरी क्लास है। कंजंक्शन इसमें कौन सा है? इसमें हमने बट जो है वो कंजंक्शन लगाया है, ठीक है। तो एक हमारे पास जो है वो ये क्लास है, ठीक है, और दूसरी क्लास हमारे पास कौन सी है? ये हमारे पास इसकी दूसरी क्लास है। आई थिंक आपको क्लास की समझ आ गई होगी
कि क्लास जो है सेंटेंस विद इन ए सेंटेंस होता है। दो तीन सेंटेंसेस को, दो तीन पार्ट्स को हम आपस में कोई भी कंजंक्शन लगा के आपस में लिंक कर लेते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लास। लेकिन एक और शर्त क्लास की क्या है कि इसका अपना सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है। इसका अपना सब्जेक्ट है, अर्न इसमें वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और लिव इसमें वर्ब है, ठीक है। और पार्ट ऑफ ए लॉन्ग सेंटेंस, यानी ये एक लॉन्ग सेंटेंस है, यहां से लेकर यहां तक इसका एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। इन पार्ट्स को हम क्या कहते हैं, क्लास कहते हैं। अब आते हैं डियर स्टूडेंट्स क्लास की टाइप्स के, कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्लास, क्लासेस की कितनी टाइप्स हैं। अगर इसको ब्रॉडर सेंस में देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लास। क्लास की कितनी टाइप्स हैं, दो, जो कि बड़ी पॉपुलर हैं, कॉमन सी हैं। एक है हमारे पास मेन क्लास और दूसरी है जी कौन सी, प्रिंसिपल क्लास। इसी मेन क्लास को प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट क्लास भी इसी को कहते हैं। और दूसरी हमारे पास कौन सी है, सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास। अब इसमें जो ज्यादा पॉपुलर है वो कौन सी हैं, डिपेंडेंट क्लास और इंडिपेंडेंट क्लास। कितनी क्लास की टाइप्स हैं, दो टाइप्स हैं इसकी। एक कौन सी है, डिपेंडेंट क्लास, और दूसरी इंडिपेंडेंट क्लास। जो डिपेंडेंट क्लास है इसको सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं, और जो इंडिपेंडेंट क्लास है इसको प्रिंसिपल क्लास भी कहते हैं और इसको मेन क्लास भी कहते हैं। अब इनको हम आगे देखते हैं कि मेन क्लास कौन सी है, प्रिंसिपल क्लास जो है वो कौन सी है, हमें कैसे पता चलेगा। मेन क्लास जो है ये एक ऐसी क्लास है जिसके अंदर जो है कंजंक्शन नहीं होता है। मेन क्लास के अंदर क्या है, मेन क्लास के अंदर कंजंक्शन नहीं होता है, और जो उसके साथ दूसरी भी क्लास है उसमें कंजंक्शन होता है, जो सबऑर्डिनेट क्लास है। अब यही वाला सेंटेंसेस देखें कि ये वी आर मनी जो है एक क्लास है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी कंजंक्शन नहीं है, लिहाजा ये हमारी कौन सी क्लास है, ये है मेन क्लास, या इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास, या इसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लास। ये इंडिपेंडेंटली अपने कंप्लीट सेंस दे रही है। अगर हम सेंटेंस का ये वाला जो पार्ट है इसके साथ ऐड न करें, ठीक है, कि वी आर मनी, हम पैसे कमाते हैं, ठीक है, तो ये अपने अलग से पूरे मानी दे रही है, इसलिए कौन सी इंडिपेंडेंट है, ये इस पे डिपेंड नहीं कर रही है। दूसरी देखें कि ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, ये भी अपने अलग से मानी दे रही है। हम इसको इसके साथ ऐड ना करें फिर भी इसकी समझ आ जाती है कि ही वर्कड हार्ड, उसने मेहनत की, तो ये कौन सी क्लास होगी हमारी, ये भी हमारी कौन सी है, मेन क्लास। ये देखें इधर ही हम मेन लिख लेते हैं, यानी कि जो मेन क्लास है वो एक तो अपने इंडिपेंडेंटली मीनिंग्स देती है, सेंस देती है, वो दूसरी साथ वाली क्लास पे डिपेंड नहीं कर रही होती है। आगे हम इसमें देखेंगे कि डिपेंड कैसे करती है क्लास और कैसे डिपेंडेंट होती है। और दूसरी बात इसमें क्या है कि जो मेन क्लास होती है इसमें कंजंक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब देखें इसमें कोई कंजंक्शन नहीं है। अब आते हैं सबऑर्डिनेट क्लास या डिपेंडेंट क्लास। देखें इसके जो नेम है इससे समझ आती है कि डिपेंडेंट, इट मींस कि ये दूसरी क्लास पे डिपेंड कर रही है। क्यों, टू मेक इट सेंस कंप्लीट, टू गिव कंप्लीट मीनिंग। जो डिपेंडेंट क्लास है ये इसलिए डिपेंडेंट है क्योंकि ये दूसरी क्लास पे डिपेंड कर रही है। क्यों, अपने मीनिंग्स कंप्लीट देने के लिए। अगर हम डिपेंडेंट क्लास को अलग से पढ़ें, दूसरी क्लास इसके साथ ऐड ना करें, तो फिर ये कंप्लीट सेंस नहीं देती है। अब हम जो सबऑर्डिनेट क्लास है इसकी टाइप्स डिस्कस करते हैं। पहले इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। इसकी जो सबऑर्डिनेट क्लास है, एग्जांपल इसके आगे इसी में से है, बहुत सारी इसकी एग्जांपल्स हैं, 8-10 एग्जांपल दी हुई है सबऑर्डिनेट क्लास की। अब जो सबऑर्डिनेट क्लास है इसकी कितनी टाइप्स हैं, ये 3 किस्म की है, ठीक है। एक तो मेन क्लास हमने डिस्कस की, जिसे हम क्या कहते हैं, मेन क्लास कहते हैं, प्रिंसिपल क्लास कहते हैं, इंडिपेंडेंट क्लास कहते हैं, ठीक हो गया जी। दूसरी क्लास कौन सी है, डिपेंडेंट क्लास, या उसको हम क्या कहते हैं, सबऑर्डिनेट क्लास। ये जो सबऑर्डिनेट क्लास है इसकी फर्दर कितनी टाइप्स हैं, 3 टाइप्स हैं, एंड वेरी इंपॉर्टेंट टाइप्स। इनमें एक जो है वो क्या है, नाउन क्लास है, एडजेक्टिव क्लास है, एडवर्ब क्लास है। ये जो तीनों क्लासें हैं ये कौन सी हैं, सबऑर्डिनेट है, इंडिपेंडेंट है। इसको हम अब देखते हैं। जो नाउन क्लास है, नाउन क्लास
जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि नाउन क्लास किसका आंसर होती है, व्हाट का आंसर होती है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इट फंक्शंस एज अ नाउन। जो काम नाउन का होता है वही काम नाउन क्लास का होता है। नाउन का क्या काम होता है जी, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं फंक्शंस ऑफ नाउन में। नाउन का काम होता है किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बनना, ऑब्जेक्ट बनना और कॉम्प्लीमेंट बनना। ठीक है, तो नाउन फ्रेज है या नाउन क्लास है, ठीक है, उसका भी वही काम है जो नाउन का काम है। देखिए इसकी डेफिनेशन ब्रीफली मैंने लिखा कि इट फंक्शंस एज अ नाउन, इट वर्क्स एज अ नाउन, इट डज द वर्क ऑफ ए नाउन। ये नाउन का काम करती है। ये नाउन जिस तरह सेंटेंस में यूज होता है, सब्जेक्ट बनता है, ये भी सब्जेक्ट बन सकती है। ठीक है, जिस तरह नाउन ऑब्जेक्ट होता है, ये भी ऑब्जेक्ट। हमने फिर ऑब्जेक्ट को आगे डिस्कस किया था कि ऑब्जेक्ट जो है वो रिसीवर ऑफ एन एक्शन होता है। ऑब्जेक्ट उस सेंटेंस में होता है जिसमें कोई ना कोई एक्शन हो रहा होता है। हम ऑब्जेक्ट को कैसे ट्रेस करते हैं सेंटेंस में? हम एक्शन वर्ब के बाद हम व्हाट लगाते हैं या हूं लगाते हैं, उसका जो आंसर होता है वो क्या होता है? एडवर्ब होता है। अब हम यही देखते हैं। आई थिंक दैट ही इज अ गुड एक्टर। अब इसमें देखें, एक तो हमारे पास ये सेंटेंस आ गया आई थिंक, दूसरा है ही इज अ गुड एक्टर। दीज आर द टू पार्ट्स ऑफ दिस वन सेंटेंस। इन दोनों को हमने किसके जरिए लिंक किया है? दैट के जरिए। दैट इसमें कंजंक्शन है, ठीक है, दैट इसमें कंजंक्शन है। एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट। तो एक क्लास हमारे पास ये है और दूसरी क्लास हमारे पास ये है। अब नाउन फ्रेज या नाउन क्लास, मैं क्लास डिस्कस कर रहा हूं तो मैं बार बार क्लास कहूंगा, फ्रेज भी इसी तरह हम फाइंड आउट करते हैं। नाउन क्लास को सेंटेंस में देखने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो मेन क्लास का जो एक्शन वर्ब है, ठीक है, उसके बाद हम व्हाट लगाएंगे और व्हाट का जो आंसर आएगा ना वो क्या होगा? या नाउन फ्रेज होगी या नाउन क्लास होगी। अब इसको हम, ये जो फॉर्मूला मैंने बताया इसको हम अप्लाई करते हैं। आई थिंक व्हाट, ये इसमें है वर्ब। अब जो थिंक है ये वर्ब है, इसके बाद अगर हम लगाते हैं व्हाट लगाते हैं, आई थिंक व्हाट, तो व्हाट का क्या आंसर आता है? दैट ही इज अ गुड एक्टर। व्हाट का क्या आंसर आता है कि दैट ही इज अ गुड एक्टर। आई थिंक व्हाट, व्हाट आई थिंक, व्हाट का क्या आंसर आता है? दैट ही इज अ गुड एक्टर। व्हाट का आंसर क्या होता है? नाउन फ्रेज या नाउन क्लास। तो हमें ये समझ आई व्हाट का आंसर, तो ये जो जितने वर्ड्स हैं ये किसका काम कर रहे हैं? नाउन का। अब हम देखते हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा था कि एक से ज्यादा वर्ड जब भी होंगे तो आपके जहन में ये जरूर क्वेश्चन आना चाहिए कि या तो वो फ्रेज होंगे या फिर वो क्लास होंगे। अब ये एक से ज्यादा वर्ड है, अगर इसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे तो फिर क्या होगा? ये क्लास होंगे। अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों नहीं है तो फिर ये फ्रेज होंगे। अब इसमें देखें, ये सब्जेक्ट है इसका और ये इसमें क्या है? वर्ब है। तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों आ गए, तो ये कौन सी क्लास है? नाउन क्लास। तो नाउन क्लास किसका आंसर होती है? व्हाट का आंसर होती है। व्हाट आपने कहां पे लगाना है? मेन क्लास का जो वर्ब है उसके बाद क्या लगाना है? व्हाट। व्हाट का जो आंसर आएगा वो क्या होगा? नाउन फ्रेज होगा या नाउन क्लास होगा। सेकंड एग्जांपल देखें, आई डोंट नो वेयर ही लिव्स। अब इसमें देखें कि ये इसमें है वर्ब, इसके बाद अगर हम व्हाट लगाते हैं, आई डोंट नो, मैं क्या नहीं जानता, आई डोंट नो व्हाट, व्हाट का क्या आंसर आता है? वेयर ही लिव्स। ये व्हाट का आंसर है। व्हाट का आंसर है तो ये किसका काम कर रहा है? नाउन का। अब नाउन फ्रेज है या क्लास है? इसके अंदर ये सब्जेक्ट है और लिव इसमें क्या है? वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है तो ये क्या होगा? नाउन क्लास होगा। नेक्स्ट देखें कि ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट आई सेड। एक इसमें ये पार्ट हो गया, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड, और दूसरा इसका पार्ट कौन सा है? व्हाट आई सेड। अब अंडरस्टैंड इसमें वर्ब है, इसके बाद अगर हम लगाते हैं व्हाट, ही कुड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट, व्हाट का क्या आंसर आता है? व्हाट आई सेड, जो मैंने कहा। ये व्हाट का आंसर है तो ये किसका काम कर रहा है? नाउन का। एक से ज्यादा वर्ड है, फ्रेज है, क्लास है, इसमें ये सब्जेक्ट है, ये इसमें वर्ब है, तो क्या हुआ? ये नाउन क्लास। अब ये एग्जांपल देखना, ही डिसाइडेड टू प्ले। इसमें कौन सा वर्ब है?
डिसाइडेड इसमें वर्ब है, इसके बाद हम व्हाट लगाएं अगर ही डिसाइडेड व्हाट, तो उसका क्या आंसर आता है? टू प्ले। व्हाट का आंसर होता है तो क्या होता है? नाउन। ये वैसे ऑब्जेक्ट बना हुआ है यहाँ पे, व्हाट का आंसर ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होता है। ही डिसाइडेड व्हाट, व्हाट का आंसर क्या है? नाउन। अब ये एक से ज्यादा वर्ड है तो ये फ्रेज है या क्लास है, इसके अंदर सब्जेक्ट और वर्ब नहीं है, ठीक है। ये देखो टू प्ले के अंदर जो है वो सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा हमें, ठीक है। अगर आप कहते हैं कि प्ले जो है वर्ब है, किसी हद तक हम मान लेते हैं कि चले वर्ब है जी, हालांकि वर्ब नहीं है, ये इन्फिनेटिव है, ये वो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप कहते हैं कि ये वर्ब है तो इसका सब्जेक्ट तो इस हिस्से में नहीं है, इसको साथ ऐड नहीं करना है, सिर्फ इसको देखना है टू प्ले में सब्जेक्ट है या नहीं, नहीं है तो इट मीन कि ये क्या है? नाउन फ्रेज है। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं कि नाउन फ्रेज और नाउन क्लास। फ्रेज क्लास का डिफरेंस हम पहले देख चुके हैं। नाउन फ्रेज या नाउन क्लास जो है किसका आंसर होती है? व्हाट का आंसर होती है। व्हाट हम कहां पे लगाएंगे? जो हमारे पास मेन क्लास होगी उसका जो एक्शन वर्ब है उसके बाद हम क्या लगाएंगे? व्हाट। उसका जो आंसर आएगा वो नाउन फ्रेज होगा या नाउन क्लास होगा। अगर क्लास होगा तो उसके अंदर सब्जेक्ट भी होगा, वर्ब भी होगा, जैसा कि हमने इन सेंटेंसेस में देखा है। अगर सब्जेक्ट और वर्ब उसमें नहीं है तो फिर क्या होगा? वो नाउन फ्रेज होगा। आई होप नाउन क्लास जो है वो क्लियर हो गया। अब आते हैं एडजेक्टिव क्लास पे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एडजेक्टिव की क्या डेफिनेशन होती है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की क्या डेफिनेशन है? कि ऐसा पार्ट ऑफ स्पीच, ऐसा वर्ड which adds, which describes, which qualifies a noun or pronoun, जो नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में कुछ बताता है, नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, नंबर बताता है, तादाद बताता है, वो क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। और किसी हद तक एडजेक्टिव जो है, यह एडजेक्टिव क्लास, एडजेक्टिव फ्रेज किसका आंसर होती है? व्हाट काइंड ऑफ या विच काइंड ऑफ का। ये कीवर्ड जैसा कि हमने व्हाट का आंसर है, तो ये एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताता है। अब इसमें हम देखते हैं कि माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर हु हैड 2 क्लिनिक्स। अब इस सेंटेंस में देखेंगे, एक तो ये सेंटेंस हो गया यहां तक, दूसरा सेंटेंस ये है, ठीक। जहां तक जो सेंटेंस है इसके अंदर कोई भी कंजंक्शन नहीं है। ये कौन सी क्लास है? ये मेन क्लास है, ये मेन क्लास है, ठीक है। अब बताएं कि हु हैड 2 क्लिनिक्स, जिसके पास 2 क्लिनिक्स हैं, ये किसके बारे में है? ये जो वर्ड्स हैं, जिसका ये हु सब्जेक्ट है, ठीक है, और ये इसका वर्ब है, हु हैड 2 क्लिनिक्स। देखें हु जो है यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे भी यूज हो रहा है। हु किसी पर्सन का नाम नहीं होता, नाम की जगह पे यूज होता है, ठीक है। तो क्या होगा? प्रोनाउन है, प्रोनाउन है तो ये सब्जेक्ट बना हुआ है। हु हैड 2 क्लिनिक्स जो है, ये सेंटेंस, ये क्लास किसके बारे में है? ये इस डॉक्टर के बारे में है, डॉक्टर को मॉडिफाई कर रहा है। तो डॉक्टर का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। जो वर्ड या जो वर्ड्स नाउन को मॉडिफाई करते हैं, नाउन के बारे में बताते हैं, नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव। अब एडजेक्टिव फ्रेज है या क्लास है, इसका ये सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है, तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव क्लास होगा। नेक्स्ट देखें, he is a good student who always gets position। अब इसमें देखें बिल्कुल उसी तरह, ये देखें he is a good student who always gets position, इसका दूसरा पार्ट है। ये who always gets position किसके बारे में है? किसको मॉडिफाई कर रहा है? इस स्टूडेंट को। स्टूडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। तो ये क्या होगा? एडजेक्टिव। जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है। अब ये एक से ज्यादा वर्ड है। अब देखते हैं इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है या नहीं। तो इसमें गेट जो है वो क्या है? वर्ब है, और हु इसका क्या है? सब्जेक्ट है। हु कैसे सब्जेक्ट है इसका? कि हु यहाँ पे सब्जेक्ट कैसे है कि हु इस सेंटेंस को इसके साथ रिलेट कर रहा है। एक तो ये कंजंक्शन का काम कर रहा है, दूसरा जो है हु रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पे यूज हो रहा है, हु कंजंक्शन के तौर पे यूज हो रहा है, ठीक है। और हु इसका सब्जेक्ट है, क्योंकि हु जो है वो किसी का नाम नहीं होता। नाम की जगह पे जो वर्ड यूज होता है, जो नाउन को रिप्लेस करता है, वो क्या होता है? प्रोनाउन। तो ये प्रोनाउन है। नाउन और प्रोनाउन का काम क्या होता है? सब्जेक्ट बनना या फिर ऑब्जेक्ट बनना। पहले हम इसको फंक्शंस ऑफ नाउन में अच्छी तरह हम इसको डिस्कस कर चुके हैं।
कि नाउन और प्रोनाउन के क्या फंक्शंस होते हैं। तो ब्रीफली हमने एडजेक्टिव को डिस्कस किया कि एडजेक्टिव क्लास जो है वो किसका काम करेगी जी, एडजेक्टिव का काम क्या होता है, किसी नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना। अगर सिंगल एक वर्ड है, ही इज अ गुड स्टूडेंट, यहाँ पे हमने लिखा था, ये गुड जो है वो किसको मॉडिफाई कर रहा है, स्टूडेंट को। स्टूडेंट नाउन है तो गुड क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। सिर्फ एक वर्ड है तो सिंपली ये क्या है, एडजेक्टिव है। एक से ज्यादा वर्ड अगर एडजेक्टिव का काम करेंगे तो या एडजेक्टिव क्लास होंगे या एडजेक्टिव फ्रेज होंगे। अगर क्लास होंगे तो उसमें सब्जेक्ट भी होगा और उसमें वर्ब भी होगा। अगर फ्रेज होगा तो सब्जेक्ट और वर्ब दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। आई होप ये भी आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब क्लास। आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आज का लेक्चर इंतहाई पर्टिनेंट लेक्चर है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अहम लेक्चर है। अब देखते हैं एडवर्ब क्लास को। एडवर्ब क्लास इट वर्क्स एज एन एडवर्ब। एडवर्ब का क्या काम होता है, ये देखें, हम फिर इसको देख लेते हैं। एडवर्ब, वर्ब में ऐड करना, ऐसा वर्ब, ऐसा वर्ड जो वर्ब में ऐड करता है, किसी एडजेक्टिव में ऐड करता है या किसी और एडवर्ब में, उसे हम क्या कहते हैं जी, एडवर्ब। या कम से कम इतना तो याद रखें कि एडवर्ब जो वर्ब में ऐड करता है वो एडवर्ब होता है। और इसके कीवर्ड्स कौन से हैं, एडवर्ब जो है, हमने एक्शन वर्ब के बाद जो है आप हाउ लगाएं, उसका जो आंसर होगा वो एडवर्ब होगा। आप व्हेन लगाएं, उसका जो आंसर होगा एडवर्ब। इसी तरह वेयर और व्हाई लगाएं, किसके बाद, एक्शन वर्ब के बाद, उसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, एडवर्ब। एडवर्ब वाले लेक्चर में ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन डिटेल। अब आते हैं एडवर्ब क्लास पे। ही टुक मेडिसिन बिकॉज ही वॉज रियली सिक। अब इसमें देखें, एक हमारे पास ये क्लास है, ठीक है, और दूसरी क्लास हमारे पास बिकॉज ही वॉज रियली सिक। इसका एक्शन वर्ब कौन सा है, टुक। इसके बाद अगर हम वाई लें, ही टुक मेडिसिन वाई, वाई का क्या आंसर आता है हमारे पास, बिकॉज ही वॉज इल, क्योंकि वो बीमार था। वाई का आंसर है तो ये क्या होगा, एडवर्ब होगा। वाई का आंसर एडवर्ब ऑफ रीजन है। एक से ज्यादा वर्ड है तो इसमें ये सब्जेक्ट भी है और इसमें ये वर्ब भी है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब क्लास है। नेक्स्ट देखें कि आई सा हिम व्हेन ही वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड। अब इसमें एक ये हमारे पास क्लास है, दूसरी जो है व्हेन ही वाज प्लेइंग इन द ग्राउंड, ये दूसरी क्लास है। अब इसका जो एक्शन वर्ब है सा, इसके बाद आप लगाएं व्हेन। आई सा हिम व्हेन, कब देखा, जब जो है वो खेल रहा था इन द प्लेग्राउंड। तो व्हेन का क्या आंसर आता है, आई सा हिम व्हेन, कब देखा, जब वो खेल रहा था। ये व्हेन का सारा आंसर है, तो व्हेन का आंसर है तो ये क्या होगा जी, एडवर्ब ऑफ टाइम है। एक से ज्यादा वर्ड है, इसके अंदर सब्जेक्ट भी है और प्ले इसमें वर्ब भी है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब क्लास है। नेक्स्ट देखें कि ही विजिटेड मी अर्ली इन द मॉर्निंग। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। ही विजिटेड मी व्हेन, उसने मुझे कब विजिट किया, इसका आंसर क्या आता है, अर्ली इन द मॉर्निंग। व्हेन का आंसर है तो एडवर्ब होगा। स्टूडेंट्स कौन सा एडवर्ब होगा, एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब देखिए अर्ली इन द मॉर्निंग जो है, एक से ज्यादा वर्ड है, काम किसका कर रहे हैं, एडवर्ब का। कौन सा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ टाइम। एक से ज्यादा वर्ड है तो फ्रेज होंगे या क्लास होंगे। अब इसमें देखें अर्ली इन द मॉर्निंग में ना तो वर्ब है और ना सब्जेक्ट है, तो ये क्या होगा, एडवर्ब फ्रेज होगा। ये समझाने के लिए मैंने एक आध एग्जांपल बीच में जो है वो फ्रेज की दे दी है। अब ये जितनी क्लास हमने देखी हैं सेकंड वाली, ठीक है, नाउन क्लास, एडजेक्टिव क्लास, एडवर्ब क्लास, ये सारी कौन सी क्लासेस हैं, डिपेंडेंट क्लासेस हैं। डिपेंडेंट क्लास कौन सी होगी, जो किस से शुरू होगी, जो सबऑर्डिनेट कनेक्शन से शुरू होगी। ये देखें ना, ये अगर हम इतना कहें कि हु हैड 2 क्लिनिक्स, ये क्लास तो है, ठीक है, जिसके पास 2 क्लिनिक्स हैं, तो इसकी समझ नहीं आती कि किसकी बात हो रही है, किसके पास 2 क्लिनिक्स हैं। अगर इस सेंटेंस को हम इसके साथ जो है मिला के पढ़ें तो फिर इसके मानी कंप्लीट होते हैं कि फ्रेंड माय फ्रेंड इज अ डॉक्टर, मेरा दोस्त डॉक्टर है जिसके पास 2 क्लिनिक्स हैं। तो ये सेपरेट तो कोई मीनिंग्स नहीं दे रही है, इनकम्प्लीट सेंस दे रही है। डिपेंड कर रही है किस पे, इस पे डिपेंड कर रही है, इस पे डिपेंड कर रही है, तो कौन सी क्लास है, डिपेंडेंट क्लास। इसी तरह हु ऑलवेज गेट्स पोजीशन, जो हमेशा पोजीशन हासिल करता है, ये भी अलग से मानी समझ नहीं आ रही है इसके, किस पे डिपेंड कर रही है कि ही इज अ गुड स्टूडेंट हु गेट्स फर्स्ट पोजीशन, या जो भी सेंटेंस है, हु ऑलवेज गेट्स पोजीशन,
इस पे डिपेंड कर रही है, इसके साथ मिला के पढ़े तो फिर इसका सेंस कंप्लीट होता है। इट मीन ये क्लास इस पे डिपेंड कर रही है, तो कौन सी क्लास है, डिपेंडेंट क्लास है ये। बाकी भी इसी तरह है। तो आज के लेक्चर को हम कंक्लूड करते हैं। स्टूडेंट्स, हमने क्लास को डिस्कस किया कि क्लास जो है वो सेंटेंस विद इन अ सेंटेंस होता है, ठीक है। 2-3 सेंटेंसेस को हम आपस में लिंक कर लें, कोई भी कनेक्शन लगाकर, तो उनको हम क्या कहेंगे, फिर हम सेंटेंस नहीं कहेंगे, उनको क्या कहेंगे, हम क्लास कहेंगे। क्लास दो टाइप का है, एक डिपेंडेंट क्लास है, एक इंडिपेंडेंट क्लास है। इंडिपेंडेंट क्लास जो है वो अपने अलग से कंप्लीट मीनिंग्स देती है, वो दूसरी क्लास पे डिपेंड नहीं करती है। दूसरी क्लास उसके साथ आप ना भी लगाएं तो वो अपने कंप्लीट सेंस देती है। और फिर हमने पढ़ा कि सबऑर्डिनेट क्लास को क्या, कौन सी क्लास कहते हैं, डिपेंडेंट क्लास कहते हैं। डिपेंडेंट मीन जो दूसरी क्लास पे डिपेंड करती है, दूसरी क्लास के साथ मिला के पढ़ें तब वो अपना कंप्लीट सेंस देती है। डिपेंडेंट क्लासेस कितनी टाइप्स की होती हैं? 3 टाइप्स की होती हैं। एक नाउन क्लास होती है, एडजेक्टिव क्लास होती है, एडवर्ब क्लास होती है। नाउन क्लास किसका आंसर होती है? वर्ड का। वर्ड हमने कहां पे लगाना है? एक्शन वर्ब के बाद लगाना है। उसका जो आंसर आएगा वो नाउन क्लास होगा या फ्रेज होगा। कैसे पता चलेगा फ्रेज और क्लास का? अगर सब्जेक्ट और वर्ब दोनों है तो क्या होगा? क्लास, अदरवाइज वो फ्रेज होगा। किसका आंसर है नाउन क्लास? वर्ड का आंसर। फिर हमने एडजेक्टिव क्लास देखी, वो किसका, कैसे हमें पता चलता है? जो एडजेक्टिव का काम करती है। एडजेक्टिव का क्या काम होता है? नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करना, ये हमने यहाँ पे देखा। फिर हमने एडवर्ब देखा कि जो वर्ब के मानी में ऐड करता है। एडवर्ब को हम कैसे ट्रेस करेंगे? हम हाउ लगाएंगे एक्शन वर्ब के बाद। कौन सी एक्शन वर्ब? मेन क्लास को जो एक्शन वर्ब है। हाउ लगाएंगे, व्हेन लगाएंगे, व्हाई लगाएंगे, ठीक है, वेयर लगाएंगे। इसका जो आंसर आएगा वो या नाउन फ्रेज होगी या नाउन क्लास होगी। क्लास होगी तो उसमें सब्जेक्ट और वर्ब दोनों होंगे, फ्रेज होगी तो दोनों इकट्ठे नहीं होंगे। तो इन क्लासेस को समझने के लिए एक शॉर्टकट की है जो हम नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें मैं डिस्कस करूंगा कि आप जो है इस सारे प्रॉब्लम में, इस सारे झंझट में पढ़ने की बजाय जो है आप सिर्फ वो उस शॉर्टकट की से आप क्लास को आइडेंटिफाई कर ले कि ये नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है। तो हम नेक्स्ट क्लास में इसे डिस्कस करेंगे। इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहूंगा। थैंक यू सो मच।